तो मजबूती से खड़े रहिए, कमल को थामे रहिए। कमल है तो सब कुछ है, क्योंकि पवित्र पुष्प है। माँ सरस्वती पे कमल चढ़ता है, माँ लक्ष्मी पे कमल चढ़ता है। कमल है तो सब कुछ है। इसलिए आप सब एकजुट और एक साथ खड़े होकर बोलिए भारत माता की। भाई लाला राम बैरवा को जिताया, 1,20,000 से नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार को जिता करके भारत की संसद में भेजने का काम करेंगे, जो हमारी और आपकी वकालत करके हमारे विकास के सपने को पूरा करने का काम करेगा। मैं तो पुनः साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब लोग। आपने जो पगड़ी पहना करके मेरा सम्मान किया है, निश्चित रूप से मैं भरतपुर की इस पूरी भूमि से यहाँ आया हूँ, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रांता को महाराजा सूरजमल ने पछाड़ करके उन आक्रांत लोगों ने पिछले कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं की, पेपर माफिया पनपा, हम उसका SIT का गठन करते हैं और आपको खुशी होगी SIT बैठक हुई तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों का प्रदेश, किसान रात दिन मेहनत करके अन्न उपजाता है, दुनिया का पेट भरने का काम करता है। 2275 रुपया उसका यदि समर्थन मूल्य है, चलाने के लिए पेश होती है। उसी में उन्होंने 5 साल के बजट का प्रतिबिंब दिखा दिया और विपक्ष को धराशायी करके बड़ा बजट पेश करके आपके संकल्प को पूरा करने का जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया, उसमें अनूठा प्रयास हुआ। पूरा देश के लोग देख रहे थे मीडिया पर। प्रदेश के लोगों को यह सांत्वना हुई कि हाँ, अब सुशासन स्थापित करने वाली सरकार आई है और इस सरकार के माध्यम से हमारा विकास होगा। पीने को पानी मिले, लोग जो त्राहिमाम हो रहे थे, चंबल के पानी को जो ERCP की योजना पूर्वी राजस्थान को विकसित करने के लिए, सशक्त करने के लिए, जल पहुंचाने के लिए वर्षों से पड़ी थी, कांग्रेस के लोगों ने उसको राजनीतिक दलदल में फंसा करके डाल दिया। एक कदम आगे बढ़े नहीं। मध्य प्रदेश की सरकार से बात की रही और कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार नहीं कर रही है, आरोप लगाते रहे। लेकिन धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। अपना 1.5 महीने का कार्यकाल जब पूरा किया था, ERCP की परियोजना पर MOU भी कर दिया और उसका जल्दी शुभारंभ करने का संकल्प लेकर के चंबल का पानी 13 जिलों में नहीं 21 जिलों में पहुंचे, इसका काम आगे बढ़ाने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने झुंझुनू और सीकर और चूरू में जो यमुना का पानी आता था, उसको भी राजनीतिक दलदल में फंसा दिया, आपसी लड़ाई में फंसा दिया, उसका भी समझौता करके उन लोगों के प्यासे कंठ को बुझाने का संकल्प पूरा करने का काम किया। अभी तो दिन कितने हुए, हमको चुनाव जीते ही 4 महीने हुए। 4 महीने में इतने बड़े काम आपको देखते जाइए, क्योंकि प्रदेश और देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए चल रहा है। हम उस देश में जीते हैं जब भारतीय संस्कृति का संरक्षण, वेद पुराण ऋषियों मुनियों की परंपराओं के आधार पर चलने वाले इस देश में मंदिरों का पुनरुद्धार हो, संस्कृति का पुनरुद्धार हो, हमारे आराध्य देव निश्चित रूप से उनके स्थान सुसज्जित बने, अच्छे बने। इसी परिकल्पना को पूरा करने के लिए मां अन्नपूर्णा को कॉरिडोर की स्थापना की। उन्होंने करतारपुर गलियारे का विकास किया। राम जन्मभूमि से लेकर कृष्ण जन्मभूमि की व्यवस्थाएं आप और हम सब लोग सोचते हैं, आप तो देखते जाइए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास का नारा के तहत आपको मकान देने का काम, 1.5 लाख रुपया फ्री देने का काम सरकार करती है। शौचालय बनाने का काम सरकार करती है। कोई बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत योजना के तहत आपका 25 लाख तक का इलाज फ्री। राजस्थान में नहीं, कहीं अच्छे प्रदेश में भी आप जाओगे तो आपको फ्री के इलाज की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री के निर्देशन में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने उसके संकल्प को पूरा करने का काम किया है। स्किल डेवलपमेंट के साथ युवाओं को जोड़ करके मुद्रा योजना में लोन की व्यवस्था करने के साथ सब लोगों को मौका देने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ और सभी हमारे 140 करोड़ देशवासियों मेरे परिवार के मेंबर हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री यदि हमें मिला तो हमें गौरव है और उस गौरव को बचाए रखना, उसको आगे बढ़ाना। क्यों आपने देखा होगा पिछले सालों में जब सरकार नहीं थी, दूसरी सरकारें थी, तो ये देखते थे कि अमेरिका क्या निर्णय लेगा। पूरी देश और दुनिया अमेरिका की ओर देखती थी। आज हमें गौरव प्राप्त है कि ऐसा न करेगी। ऐसे सौभाग्यशाली हम भारतवासी उसकी संकल्पना को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के उनके साथ खड़े होकर का संकल्प लेना। श्री डूंगरी में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। कितना सरल सहज और स्वभाव, उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, देव भक्त के रूप में आया हूं। और भगवान देव नारायण जी की जन्मस्थली पर मत्था टेक करके उन्होंने राजस्थान की खुशहाली का सपना संजोया।